2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। क्या संगठन के अंदर उठती नाराजगी आने वाले चुनाव में पार्टी के लिए चुनौती बन सकती है? क्योंकि उत्तराखंड बीजेपी में इस्तीफों का सिलसिला चर्चा का विषय बना हुआ है। रुद्रप्रयाग में कई पदाधिकारियों ने संगठन की कार्यशैली और उपेक्षा का आरोप लगाते हुए अपने पद छोड़ दिए। हालांकि पार्टी ने तुरंत नए पदाधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी, लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ सामान्य संगठनात्मक फेरबदल है या फिर अंदरूनी असंतोष की आहट। दरअसल उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं, लेकिन इसी बीच सत्ताधारी बीजेपी के संगठन से सामने आई एक खबर ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि ग्रामीण मंडल में कई पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। 13 जुलाई को दिए गए इस्तीफों में मंडल महामंत्री अजय जोशी, योगेश सेमवाल, मंडल उपाध्यक्ष भगवती प्रसाद सेमवाल और सोशल मीडिया संयोजक विनोद कुमार समेत कई पदाधिकारियों ने संगठनात्मक उपेक्षा का आरोप लगाया। इस्तीफा पत्रों में कहा गया कि उन्हें पार्टी की बैठकों और कार्यक्रमों की जानकारी तक नहीं दी जाती। वर्षों तक काम करने के बावजूद उनकी भूमिका सीमित कर दी गई। यहाँ तक कि एक पत्र में सवाल उठाया गया कि क्या हम सिर्फ डंडे झंडे उठाने तक ही सीमित है। इन इस्तीफों के बाद जिला संगठन ने बिना देरी किए इन्हें स्वीकार भी कर लिया। 14 जुलाई को जिला महामंत्री अरुण चमोली की ओर से जारी पत्र में पदाधिकारियों के योगदान की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई और अगले ही दिन रिक्त पदों पर नई नियुक्तियों का ऐलान भी कर दिया। विकास नेगी को मंडल उपाध्यक्ष, जबकि दीपक थपलियाल और जयपाल मेहता को मंडल महामंत्री बनाया गया। हालांकि इस्तीफा देने वाले पदाधिकारियों के आरोपों पर संगठन की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इस घटना को संगठन के अंदर असंतोष से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले संगठनात्मक एकजुटता किसी भी दल के लिए अहम होती है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं स्वाभाविक रूप से राजनीतिक चर्चा का विषय बन जाती है। फिलहाल बीजेपी ने नए चेहरों के साथ संगठनात्मक ढांचा फिर से खड़ा कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या ये मामला यहीं थम जाएगा या फिर चुनावी साल नजदीक आते आते संगठन के भीतर की नाराजगी सामने आएगी? इसका जवाब तो आने वाले दिनों की राजनीति ही तय कर पाएगी।